देश भर के कई शहरों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो दिल्ली में आपका प्रदर्शन जारी है, चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, हैदराबाद में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस वक्त जारी है और उसी प्रोटेस्ट की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिसोदिया की पेशी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया जाएगा। तो सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया का मेडिकल भी हुआ। सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया की मेडिकल जांच को पूरा किया गया और 14 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मनीष सिसोदिया की पेशी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सिसोदिया की पेशी, ये खबर आ रही है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। कल राजघाट पर आप मनीष सिसोदिया के साथ थे सर, और आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? और बाहर हमने देखा बहुत ज़्यादा कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, ये बात हर न्यूट्रल आदमी कह रहा है। ट्विटर, फेसबुक, अखबारों के अंदर इस चीज़ के पूरे संकेत हैं कि कोई ऐसा लीगल रीज़न नहीं दिखाई देता कि आप एक उप मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लें। तो दिल्ली में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया का मेडिकल हो चुका है और 2 बजे बताया जा रहा है कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू के आसपास सीआईएसएफ भी तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर इस इलाके में देखने को मिल रही है। आपके दफ्तर के आसपास भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली से चंडीगढ़, भोपाल तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा बल जो तैनात है, उनके साथ भी यहाँ पर झड़प होती हुई प्रदर्शनकारियों की आपको नजर आ रही होगी। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं और देश के अलग अलग शहरों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आ रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये झड़प की तस्वीरें हैं। दरअसल देखिए कैसे धक्का मुक्की यहां पर हो रही है। और आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से सियासत इस वक्त हो रही है सड़क पर उतर करके आम आदमी पार्टी की, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, खुद को बोलते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी से हैं हम, वो सड़कों पर उतरे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ ये इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद 14 दिन की रिमांड भी मांग सकती है सीबीआई। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नई आबकारी नीति को लेकर के दिल्ली के डिप्टी सीएम इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है और दिल्ली में आपका प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की। दिल्ली पुलिस भी आपको नजर आ रही है यहाँ पर, कैसे उनसे करते नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी, लीडर्स भी इसमें शामिल हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सड़क पर बैठकर किस तरह से नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ आम आदमी पार्टी मार्च करेगी, जो प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से तैयारी की गई थी। इसके अलावा कोर्ट के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर
कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया का मेडिकल हो चुका है और आपके कई नेता कल से अब तक पुलिस की हिरासत में हैं और ये संख्या आप कार्यकर्ताओं की सड़क पर लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर, अंजलि और राजू राज भी हमारे साथ है। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीर है इस वक्त वहां से? चलिए जितेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, आप जहां पे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से चाहे सीबीआई हेडक्वार्टर हो, राउज एवेन्यू कोर्ट हो, सुरक्षा कितनी कड़ी की गई है और कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं सड़कों पर। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस जगह पर हम खड़े हैं राउज एवेन्यू कोर्ट का गेट नंबर 2 है और ये मेन गेट है दरअसल कोर्ट में किसी को लाने ले जाने का। लेकिन आपको बताएं ये गेट इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यहाँ पर ठीक बगल में ही आम आदमी पार्टी का वो मुख्यालय है जहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस और साथ ही साथ प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बताएं ये जो सड़क है, सड़क पर थोड़ी देर पहले तक कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन एकाएक तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस गेट के आसपास आकर खड़े हो गए हैं। रास्ते को बसेस लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है और ये रास्ता आगे आम आदमी पार्टी मुख्यालय की ओर जाता है। देखिए जिस तरह से केंद्र आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है, वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं कि अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं, आप उन्हें कनॉट प्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए। ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो जेल में, खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग अडानी से दोस्ती करते हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर मुकदमा लिखाते हैं। जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को भविष्य को सुधारा है उसको आप जेल भेज रहे हो और अडानी से आपकी दोस्ती है। निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतरी है। आप देखिए पूरी पार्टी को किले के रूप में तब्दील कर दिया है, हमारे विधायकों को घसीट रहे हैं, पार्षदों को पीट रहे हैं। यह तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। आप लोग यहाँ पे पुलिस हटा रही है, आगे क्या? देखिए हम यहाँ डटे रहेंगे, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं, इन जालिमों से डरने वाले नहीं हैं, इनकी तानाशाही से झुकने वाले नहीं हैं। कि एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। शिक्षा मंत्री की जय सलाम, सभी साथी के भी तरफ आ जाए। तो 2 तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहे हैं। एक तरफ थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होने जा रही है, कोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरी तरफ एक और तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हाथों में हथकड़ी लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और तानाशाही लोकतंत्र के लिए काला दिन, इस तरह का आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार खबर पर बने हैं। जितेंद्र, सड़क से लेकर पार्टी दफ्तर और कोर्ट तक इस तरह का संग्राम देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हम देख रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं आप वहां से?
देखिए मल्लिका, मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर हूँ और इस पूरे रास्ते को सवेरे से ही ब्लॉक किया गया है। सवेरे से भी क्या कहूँ, मैं कल जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसी के बाद से ही इस पूरे रास्ते को, जो मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। इस पूरे रास्ते को सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसमें सीबीआई हेडक्वार्टर है और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीबीआई का हेडक्वार्टर है, जिसमें एक गेट से एंट्री होती है, दूसरे गेट से एग्जिट होती है, जो कि सीधे लोधी रोड की तरफ खुलता है। इस पूरे इलाके में पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के पास 2 स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हैं। उनमें से एक लॉ एंड ऑर्डर जो स्पेशल कमिश्नर है वो इस इलाके का पूरा मुआयना कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा ना कर सके, क्योंकि कल भी हमने देखा काफ़ी लोग आए थे जिनको डिटेन किया गया था, लेकिन आज दोपहर में छोड़ दिया गया। वहीं जहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है, बीजेपी का दफ्तर भी है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा होने की उम्मीद है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अब से कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसीलिए सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। एक स्पेशल कमिश्नर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वहाँ पर मौजूद है, जो कि इस पूरे इलाके को देख रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से हंगामा ना हो जब मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाए। इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद निकलेगा और उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये बात हुई सिक्योरिटी की। जहाँ तक अगर इस पूरे मामले की बात करें तो मनीष सिसोदिया को जब पेश किया जाएगा तो सीबीआई की टीम लेकर के जाएगी, और उस दौरान पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह का हंगामा ना हो। अदालत के अंदर जो कार्रवाई है, जब उनको पेश किया जाएगा, सीबीआई अपनी तरफ से उनका रिमांड सीख करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय का उनको रिमांड मिले और इस पूरे मामले की जांच की जा सके। उस दौरान कोई हंगामा ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और जो अभी तक की जांच है और जो सीबीआई को लगता है कि क्यों मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, क्यों उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत महसूस हुई, क्यों बिना गिरफ्तारी के ये जांच आगे नहीं चल सकती थी, तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो सीबीआई की तरफ से अदालत में पेश की जाएगी। सीबीआई की तरफ से जब यहाँ पेशी की जाएगी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की, तो कम से कम 14 दिन की रिमांड सीबीआई मांगेगी। उसके बाद जिस तरीके की हम तस्वीर देख रहे हैं, ये तो और ज्यादा उग्र होंगे। तो ऐसे में क्या वर्चुअली भी कोर्ट में पेशी के लिए सीबीआई जा सकती है? इसके चांसेस हैं ज्यादा, क्योंकि मेडिकल भी सीबीआई हेडक्वार्टर में ही कराया गया मनीष सिसोदिया का। देखिए मल्लिका, फिलहाल सीबीआई ने ये साफ किया है कि सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है और मनीष सिसोदिया को अदालत में ले जाकर के ही पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर के इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो उनके पास एडवांस फोर्सेज रहती हैं, उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बरकरार रखा जा सके। किसी भी तरह का अगर हंगामा करने की कोशिश की जाती है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से या नेताओं की तरफ से, तो उसको उसी तरीके से सख्ती से बरता जाएगा। क्योंकि ये बात हमने कल भी देखी, जब वो लोग पूछताछ के समय हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके नेता, आम आदमी पार्टी के और जो साथ में सांसद और दिल्ली के मंत्री थे, साथ में कार्यकर्ता, उन सबको हिरासत में ले लिया गया था। आज उनको छोड़ा गया था इसी शर्त पर कि वो किसी तरह की कार्रवाई में व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोशिश की जाती है तो उनको फिर से हिरासत में लिया जाएगा या फिर गिरफ्तार भी किया जाएगा। साउथ दिल्ली में जहां पर सीबीआई का हेडक्वार्टर है, यहां पर धारा 144 लागू की गई है। नई दिल्ली का इलाका जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि किसी तरह का हंगामा वहां पर ना किया जा सके। 14 दिन का रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगा जाएगा। ये सीबीआई की तरफ से जानकारी दी गई है। जो वजह रही है वो यही रही है गिरफ्तारी की, क्योंकि आबकारी मंत्री थे, उन्हीं की देखरेख में ये पॉलिसी तैयार हुई थी। यानी कि जो करप्शन है वो उन्हीं की देखरेख में किया गया। उन्होंने ही साउथ की लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से पॉलिसी को तैयार किया, जिससे कि फ़ायदा पहुंचे।